हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं RxJS ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो में हमने देखा था यार RxJS। ठीक है, आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स कैसे हमारी मदद करते हैं, किस तरीके से हमारा काम आसान करते हैं। ठीक है गाइस, और इसके हम कैटेगरीज भी देखेंगे यार कि RxJS में जो ऑपरेटर्स है उनको कैटेगराइज कर रखा है। तो चलिए यार, सबसे पहले RxJS ऑपरेटर्स होते क्या है। यार RxJS ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं दैट एनेबल यू टू ट्रांसफॉर्म, फिल्टर एंड मैनिपुलेट डेटा स्ट्रीम्स। ठीक है, जैसे कि आपको इसे पढ़ के समझ आ गया होगा कि तो फंक्शन होंगे ट्रांसफॉर्म, फिल्टर, मैनिपुलेट करने में का मदद करेंगे किसको, डेटा स्ट्रीम को। ट्रांसफॉर्म, फिल्टर और मैनिपुलेट। ठीक है गाइस, ध्यान देना है इस चीज को। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इन RxJS। तो गाइस ये RxJS में ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। फिर ऑपरेटर्स क्या मतलब, व्हाई यूज ऑपरेटर्स। तो यार ये क्या करते हैं ना, हमारे लिए कॉम्प्लेक्स असिंक्रोनस कोड लिखने में मदद करेंगे। ठीक है, वो भी सिंपल वे में हर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम डिक्लेरेटिव वे में कोड लिख सकते हैं। तो वो डिक्लेरेटिव वे में कैसे लिख सकते हैं, ऑपरेटर्स की मदद से। ठीक है, हेल्प कंपोज एंड ट्रांसफॉर्म ऑब्जर्वेबल। इससे आप क्या कर सकते हो, कंपोज कर सकते हो, बना सकते हो नए ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या फिर ऑब्जर्वेबल आप बना भी सकते हो। ठीक है, अभी तक तो हमने ये देखा था कि ऑब्जर्वेबल बनाने का क्या तरीका है, केवल न्यू ऑब्जर्वेबल से। बट अब हम देखने वाले हैं इसकी ऑपरेटर्स की मदद से हम कैसे बना सकते हैं। चलिए, अच्छा अगर हम इसकी कैटेगरीज की बात करें ना, तो कैटेगरीज ऑफ RxJS में यार हमारे पास है क्रिएशन ऑपरेटर। क्रिएशन ऑपरेटर से आपको पता चल रहा होगा, क्रिएट्स न्यू ऑब्जर्वेबल, जैसे एग्जांपल ऑफ, फ्रॉम, डिफर। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ऑफ का यूज बताया था, ऑफ का फ्रॉम का यूजेस बताया था। ठीक है, कैसे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ये गाइस क्रिएशन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें ऑब्जर्वेबल क्रिएट करते हैं गाइस हमारे लिए। हम न्यू ऑब्जर्वेबल नहीं लिखेंगे कभी भी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। न्यू ऑब्जर्वेबल करके हम नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, ऑफ का, फ्रॉम का, डेफर का, इन सब का ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं गाइस। ठीक है, चलिए अब मेरे पास फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर गाइस होते हैं वो ऑपरेटर जो हमारे किसी डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसी दूसरी चीज में, जैसे कि मैप, मर्ज मैप, स्विच मैप, कॉनकैट और कॉनकैट मैप। ठीक है, तो जहां पे भी आपको गाइस मैप मिलता है ना, जहां 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 पे आपको मैप मिलता है, आप समझ सकते हो कि वो हमारे सारे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आते हैं, कॉनकैट भी है, एग्जॉस्ट भी है, ग्रुप बाई है, मर्ज मैप है। ठीक है, स्विच मैप, तो ये सारे हैं। हमें सारे याद नहीं करना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिल्टरिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हमें फिल्टर करके देंगे डेटा को, तो फिल्टर आउट कर लेता हूँ। जैसे कि आपने एरे में पढ़ा होगा ना, फिल्टर मेथड। तो ये जो मेथड्स है ना, फिल्टर, मैप, ये सारे ना यार कहीं ना कहीं एरे के मेथड से ही वो करके इंस्पायर्ड होके बनाए गए हैं। ठीक है, इनका सिंटेक्स भी ऑलमोस्ट सेम है गाइस। तो फिल्टर हो गया, टेक हो गया, टेक अंटिल हो गया, टेक अंटिल डिस्ट्रॉय, टेक वाइल, ऐसे ये सारे ऑपरेटर्स है फिल्टर के गाइस। ठीक है, डिबाउंस हो गया, डिबाउंस टाइम हो गया, डिबाउंसिंग आपने बहुत सुना होगा, थ्रॉटलिंग हो गया, तो थ्रॉटल टाइम करके होता है। एक होता है गाइस हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑपरेटर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑपरेटर क्या करता है, कंबाइन मल्टीपल ऑब्जर्वेबल। ठीक है, ये क्या करता है ना, इसको हम बोलते हैं गाइस क्रिएशन, ज्वाइन क्रिएशन ऑपरेटर्स। ठीक है, ज्वाइन क्रिएशन ऑपरेटर गाइस, देखो दो शब्दों को मिलके बना रहा है, एक तो ज्वाइन करेगा और क्रिएशन भी होगा, मतलब ये कंबाइन भी करेगा मल्टीपल ऑब्जर्वेबल को, और ये क्रिएशन टाइप का होगा, मतलब ये भी हमारे लिए ऑब्जर्वेबल क्रिएट करेगा गाइस। ठीक है, देखो बहुत दोनों में बहुत अंतर है, क्रिएट करना ऑब्जर्वेबल को और ऑब्जर्वेबल को ट्रांसफॉर्म करना, दोनों ऑपरेटर्स में डिफरेंस है गाइस। तो ये ना हम उसके साथ देखेंगे, जब हम एग्जांपल करेंगे ना, तब आपको मैं पूरा आपको बताऊंगा कि यार कहाँ पे कौन सा क्रिएशन है और कैसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा क्रिएशन ऑपरेटर है। ठीक है, कौन नहीं है। अच्छा, एक हमारे पास होता है एरर हैंडल करने के लिए कैच एरर, ये सबसे ज्यादा यूज होता है गाइस। ठीक है, तो कैच एरर को हम ज्यादा यूज करते हैं, या फिर रिट्राई भी होता है एक हमारे पास, और एक होता है रिट्राई व्हेन। तो रिट्राई और रिट्राई व्हेन का तो मोस्टली बहुत कम यूज होता है, मतलब मैंने अपने अपने हिसाब से बताता हूँ कि मैंने बहुत कम यूज किया है गाइस, पर मैंने कैच एरर का तो यार हर जगह यूज होगा। ठीक है, अब एक आता है यूटिलिटी ऑपरेटर गाइस। यूटिलिटी ऑपरेटर ना कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं ना, जिसमें ना आपको स्ट्रीम के साथ कुछ करना है, ना आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ना आपको फिल्टर करना है। ठीक है, तो यूटिलिटी, जिससे नाम से पता चल रहा है,
मुझे ना स्ट्रीम के साथ कुछ नहीं करना है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि स्ट्रीम में चल क्या रहा है। तो वो आप इन ऑपरेटर्स के अंदर देख सकते हो, इन ऑपरेटर्स के अंदर हो क्या रहा है यार, ठीक है। अच्छा, जैसे फाइनलाइज है, तो फाइनलाइज ऐसा ऑपरेटर है कि वो हर बार चलेगा ही चलेगा, ठीक है, चाहे एरर आ जाए, चाहे सक्सेस हो, चाहे एरर हो, फाइनलाइज हमेशा चलेगा। तो कई बार हमें होता है फाइनलाइज की जरूरत पड़ जाती है, तो इसका बहुत यूज करने वाले हैं, ठीक है। टैप का भी बहुत यूज करते हैं। टैप में जैसे मुझे डीबगिंग करनी है गाइस, तो मैं कुछ कंसोल लगा के देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए। अब हमारे ना कंडीशनल भी होते हैं एंड बुलियन ऑपरेटर्स, तो वो मैंने यहाँ पे रखने रखा है गाइस, ठीक है। उसको मैं बाद में आपको आगे मतलब बताऊंगा। थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। एक काम करते हैं गाइस। अब सीधा हम जाते हैं अपने कोड में, और वहीं पर मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल करके दिखाने वाला हूँ गाइस आज, ठीक है। आज मैं क्रिएशन ऑपरेटर के बारे में आपको कुछ एक दो ऑपरेटर्स आपको करके दिखाऊंगा और मैं बताता हूँ गाइस, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक फोल्डर बना देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम ऑपरेटर्स। देखो गाइस थोड़ा ना ऑर्गेनाइज्ड रहना है, ठीक है। ऑपरेटर्स के अंदर मेरा एक फोल्डर हो जाएगा क्रिएशन। एक काम करते हैं, क्रिएशन नहीं, क्योंकि हम ना यार देखो कभी क्रिएशन तो करेंगे नहीं, हमें तो मिक्स करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ ऑपरेटर्स 1.js। चलिए ये मैंने बना दिया ऑपरेटर्स 1.js। अब मैं कहता हूँ कि यार हमारे पास ना क्रिएशन ऑपरेटर देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इसमें क्रिएशनल ऑपरेटर्स, मैंने क्या बोला, क्रिएशन ऑपरेटर्स में हमारे पास होते हैं ऑफ, व्हेन, तो मैंने बोला ऑफ का यूज करके देखते हैं। अच्छा मैं अभी बताऊंगा आपको गाइस मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखो इंपोर्ट, यार ऐसे क्यों इंपोर्ट करता है ना, मेरे को बड़ा बुरा लगता है इसे। तो मैं बोलता हूँ इंपोर्ट ऑफ फ्रॉम, और यहाँ पे आ जाएगा इस RxJS, ठीक है। चलिए अच्छा, ऑफ ऑफ ऑपरेटर गाइस ये भी बहुत यूजफुल है, बहुत जगह में काम आएगा। ये क्या करता है आपके लिए गाइस, ये बोलेगा मैं मल्टीपल डेटा ले सकता हूँ, और मैं एक एक करके आपको जो मेरे को आप डेटा दोगे, मैं आपको एज इट इज वो रिटर्न कर दूंगा। तो इसने क्या किया ना गाइस, देखो समझना है, यहाँ पे ऑफ के अंदर आपने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो ये पता क्या है, ये ऐसे समझो कि ये 1 नहीं है। अब ये ऑफ इसको ऐसा स्ट्रीम लेगा, उसके लिए एक स्ट्रीम है, उसने स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया इसे। 2 को उसने स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, 3 को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी मेरे को कंज्यूम करना है, तो मैं कैसे करूंगा। मैंने बोला एक काम करो, कॉन्स्ट इसको बोलते हैं हम OBS डॉलर, अगर आपको याद होगा डॉलर क्यों लगा रहे हैं। फिर मैंने गाइस यहाँ पे बोला OBS डॉलर डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के अंदर आपको पता है यहाँ पे आता है रिस्पॉन्स, ठीक है गाइस, और यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। चलिए तो गाइस अब होगा क्या, जैसे ही मैंने OBS को सब्सक्राइब किया, तो सबसे पहले फेंक के मारेगा हमारे पास 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, तो एक एक करके मेरे पास तीनों डेटा आ गया गाइस, ठीक है। अच्छा इससे होगा क्या, आपके दिमाग में जहन में ये आ सकता है, ठीक है। पहले यूज करना सीख लेते हैं, फिर ये भी समझ लेंगे कि कब यूज करते हैं। तो चलिए मैंने बोला CDRX, ओके। तो गाइस मैंने यहाँ पे बोला CD ऑपरेटर्स, फिर मैंने इसको क्लियर कर देता हूँ। मैंने बोला नोट ऑपरेटर 1.js, और जैसे ही गाइस मैंने इसे रन कराया, यहाँ पे आ गया 1 2 3। तो ये कहता है ना मेरे को आप जो दोगे मैं वो प्रिंट करा दूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। मैंने अच्छा जी देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, ये क्या है, इसके अंदर पहली जो स्ट्रिंग है वो एरे में 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 दे दिया मैंने एज ए स्ट्रिंग में। क्या ये ऐसे ही देगा, तो हाँ गाइस इसने एज इट इज दे दिया, ठीक है। अच्छा क्या मैं इसके अंदर प्रॉमिस डाल सकता हूँ, चलो देखते हैं क्या ये प्रॉमिस के साथ कुछ कर पाएगा। मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व 1। गाइस एक ध्यान देना गाइस, अब ये थोड़ा सा ना बढ़िया है, बढ़िया चीज है, आपको समझ आने वाला है। मैंने क्या बोला, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व 1, तो ये सिंटेक्स तो आपको पता ही होगा। तो अब क्या देगा ये, क्या ये मेरे को 1 देगा या फिर क्या देगा, चलो समझते हैं। तो गाइस इसने मेरे को दिया प्रॉमिस 1, ठीक है, इसने 1 नहीं दिया है, तो दोनों में डिफरेंस है गाइस, ठीक है। अगर मैं बोलता प्रॉमिस रिजेक्ट 1, अच्छा इसने क्या किया, वो चलाया और हुआ क्या गाइस, इसे एरर मिल गई यहाँ पे, ठीक है। इसने बाकी भी चला दिया बट ये रिजेक्ट भी कर दिया इसने, ओके। तो एक चीज आपको समझ आई होगी कि यार ये ना कर क्या रहा है, ये एज इट इज जो आप इसे दोगे ये वही आपको दे देगा, ठीक है। रिजॉल्व 1, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर मतलब आप कोई भी API कॉल नहीं कर सकते। पहली चीज क्यों, अगर मैं लिखता हूँ न्यू प्रॉमिस, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। मान लो आपको API कॉल कर रहे हो जो कि हमें प्रॉमिस रिटर्न करती है, ठीक है। अब मान लो तुरंत रिजॉल्व भी हो जाती है, मान लो तुरंत रिजॉल्व भी हो जाती है गाइस। यहाँ पे मैं बोलता रिस्क हमारी रिजेक्ट। देखो नॉर्मली API हमारी वही प्रॉमिस रिटर्न करती है ना, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रीम में पूरा पूरा वो दे दिया, क्या एक प्रॉमिस दे दिया। फिर मैंने बोला क्या ये रिजॉल्व वैल्यू 1 देगा नहीं देगा, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस ये दे रहा है कुछ इस तरीके से, यार इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ये रिजॉल्व करके नहीं दे रहा है, प्रॉमिस में रैप करके दे रहा है, ठीक है गाइस। तो दोनों में डिफरेंस है यार, वैल्यू को रिजॉल्व करके देना और रैप करके देना। तो अब अगर मैं देखूं, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट देन, गाइस यहाँ पे ध्यान देना, अब ध्यान देना थोड़ा तो आपको समझ आएगा ये क्या खतरनाक चीज है। अच्छा मैंने ये लिखा क्या गया, प्रॉमिस 1 1,
1, ठीक है। अच्छा ये 2 बार क्यों आया, क्योंकि ये है, इसको हटा देते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे गाइस 1 आ गया। आप बोलोगे आप तो कह रहे थे तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो आपने ध्यान दिया होगा यार, जब मैंने यहाँ पे रिजॉल्व बोला ना तो इसने मेरे को ना प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। मैं प्रॉमिस में यार देन लगाऊंगा, ठीक है। ये बकवास है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे गाइस। बट मैं जस्ट आपको एक समझाना चाह रहा था कि ऑफ के अंदर कभी भी असिंक्रोनस ऑपरेशंस आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसका काम क्या है फिर, कि जहन में ये सवाल आता रहेगा। नहीं दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इग्नोर करिए फिलहाल के लिए। और फिलहाल मैंने बोला है कि मैं इसमें ना हार्ड कोड स्टैटिक वैल्यू को इजीली हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि मेरे को ना सिंपल एरे भेजना हो और स्ट्रीम के फॉर्म में भेजना है तो मैं भेज सकता हूँ एरे को, ठीक है। जब हम मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज करेंगे तब आपको इसका यूजेस समझ आएगा बेहतर तरीके से। अच्छा एक और बढ़िया सा ऑपरेटर है फ्रॉम, ये भी क्रिएशन ऑपरेटर है गैस। इसको समझना कैसे काम करता है। चलो एक काम करते हैं, मैं ऐसे कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ फ्रॉम और मैं बोलता हूँ 1, चलो। और कौन OBS डॉलर इक्वल टू OBS। गाइस मैं ना OBS डॉलर लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसमें भी सब्सक्राइब लगा सकता हूँ, बात हुई है, ठीक है। भी नहीं लगा रहे। अब आप एक चीज ध्यान देना गाइस, यहाँ पे मैंने बोला रिस्पॉन्स आएगा। अब मेरे को आप बताओ कि क्या होने वाला है गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला रिस्पॉन्स, ये लिया, क्या जी, कुछ नहीं किया, सेम टू सेम सिंटेक्स है। यहाँ पे फ्रॉम के अंदर 1 डाल दिया। चलो देखते हैं क्या होता है। ओहो ये तो फट गया। इसका मतलब क्या है, ओके एरर देखते हैं। एरर ने क्या बोला, एन ऑब्जर्वेबल फ्रॉम इज रीडेबल स्ट्रीम एरे आइट्रेबल सिंक आइट्रेबल और आइट्रेबल यू कैन प्रोवाइड, ठीक है गाइस ध्यान देना, यू कैन प्रोवाइड दिस। मतलब आप इसमें प्रिमिटिव वैल्यू नहीं डाल सकते, आपको ना क्या देना पड़ेगा, एरे देना पड़ेगा, ठीक है जी। आप एरे दे दो इसमें, आप इसमें प्रॉमिस दे दो, आप इसमें कोई आइट्रेबल वाला कोई ऑब्जेक्ट दे दो, ठीक है, स्ट्रीम दे दो, ऑब्जर्वेबल दे दो, तभी ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसने बोल दिया। तो अब मैं ऐसे चलाता हूँ तो देखो गाइस 1 2 3। तो जब आपने इसको बोला एरे ऑफ 1 2 3 तो हुआ क्या गाइस, ध्यान देना। एरे ऑफ 1 2 3 का मतलब था गाइस, उसने बोला ओके मेरे पास 1 है, एक स्ट्रीम है 1, 2 एक स्ट्रीम है, 3 एक स्ट्रीम है, ठीक है। पर जब मैंने ऑफ के अंदर 1 2 3 डाला गाइस, और अगर मैं ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके ऊपर वाले को अनकमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास रिस्पॉन्स आने वाला है ना गाइस, वो देखना यार, अंतर देखना। 1 2 3 इसका मतलब क्या है कि ऑफ के लिए ना एंटायर एक स्ट्रीम है ये, ठीक है। मतलब इसके लिए एक स्ट्रीम है 4 5 6 ऐसा। तो ये आपको 1 2 3 एक स्ट्रीम है, 4 5 6 अनदर स्ट्रीम है, ठीक है जी। ओके और एरे फ्रॉम क्या बोलता है, फ्रॉम बोलता है मैं एक ही चीज लूंगा, मैं हमेशा एक ही स्ट्रीम एक ही चीज लूंगा गाइस में, और वो आइट्रेबल होना चाहिए और एक होना चाहिए। ध्यान रखना गाइस, एक का मतलब क्या है, एक का मतलब ये है कि अगर मैं 4 5 6 बोलता हूँ ना गाइस, यहाँ पे ध्यान देना, 4 5 6 बोलता हूँ ना तो ये देखना, चलो ये फट गया, कोड ब्रेक हो गया गाइस हमारा, ठीक है। ये कहता है कि मुझे एक ही स्ट्रीम चाहिए, बस मैं मल्टीपल स्ट्रीम हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तो 1 2 3 को पहले वो एक ही मानेगा, फिर उसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा, मतलब गाइस, ठीक है। थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, फ्रॉम ऐसा नहीं करता, इसको आइट्रेबल वाली चीजें चाहिए। अच्छा तो इसका मतलब ये प्रॉमिस के साथ भी काम कर सकता है, इसने बोला तो है। तो चलिए देखते हैं रिजॉल्व। यहाँ पे मैंने बोला रिजॉल्व ऑफ 1, ठीक है। तो मैंने प्रॉमिस के अंदर गाइस अगर मैं इस तरीके से डालता हूँ ना, देखो मैं ऐसे, अगर आपको ना थोड़ा इसमें खिचड़ी लग रही है ना, तो मैंने बोला फ्रॉम 1 इक्वल टू ऐसे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अच्छा क्लीन करने के लिए आपको समझ आ जाए तो फ्रॉम 1 कर देता हूँ। देखो गाइस, तो मैंने बोला मेरे पास एक प्रॉमिस है, इसको आप एपीआई कॉल समझ सकते हो, क्योंकि एपीआई तो हमारी प्रॉमिस ही रिटर्न करती है मोस्टली। तो इसको मान लो कि आप सेट टाइम आउट भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है गाइस, लगा लो थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हाँ थोड़ी देर में आया। तो यहाँ पे बोल देता हूँ 2000 3000 सेकंड बोल देते हैं। और मैंने बोला 3000 सेकंड के बाद ये क्या होगा, रिजॉल्व होने वाला है गाइस। मैंने बोला ठीक है, और प्रॉम 1 को डाल दो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो गाइस क्या रिस्पॉन्स आता है। चलो 1 2 3 1 आ गया गाइस, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि मैं ना प्रॉमिस को रिजॉल्व करके आपको दूंगा, मेरे को यहाँ पे .10 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस। बट ऑफ में क्या हुआ था, ऑफ ने बोला कि यार मेरे को तो देन लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं एज इट इज वैल्यू आपको दूंगा, बट फ्रॉम बोलता है मैं आपको रिजॉल्व करके दूंगा गाइस, ठीक है। दोनों में अंतर है, ठीक है। बट क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। देखो उससे पहली क्रॉस कर दिया, उसने बोला भाई गलती मत करना ये करने की, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैं केवल एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ऐसे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करेंगे, तो हमारे पास और ऑपरेटर्स हम उनसे कर लेंगे। गाइस एक और बढ़िया चीज दिखाता हूँ, अगर मैं इसे एरे में डाल के देता हूँ तो बताओ क्या होगा। चलो गेस करो कि क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अब ये क्या आ गया, प्रॉमिस ऑफ पेंडिंग, ठीक है, खत्म। ये क्या हुआ गाइस, समझ आया, नहीं आया समझ तो बताता हूँ। देखो मैंने बोला था एरे में क्या होता है,
एरे की वो एक एक वैल्यू को उठाता है। जब उसने वैल्यू को उठाया ना गाइस, तो उसने prompt1 को उठाया, रिस्पॉन्स में दे दिया, कंसोल करा दिया। तो prompt1 क्या था गाइस, prompt1 रिजॉल्व होके नहीं आया, prompt1 एज इट इज आ गया, ठीक है। वो एज इट इज उसने उठा दिया गाइस, क्योंकि अब उसके बाहर से एरे लगा रखे हैं, तो उसको अब अंदर की वैल्यू से कोई मतलब नहीं गाइस, वो आपके लिए रिजॉल्व नहीं करेगा यार, ठीक है। बट अगर आप उसे डायरेक्ट ये देते हो तो वो आपको रिजॉल्व करके देगा। तो दोनों में डिफरेंस है गाइस, ये भी समझने वाली चीज है। ये देखो, इसने रिजॉल्व करके देने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रॉम है। फ्रॉम के अंदर आप ऑब्जर्वेबल भी डाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिंपल आपको बस सिंपल बताना चाह रहा था कि ऑफ और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है, दोनों क्रिएशन ऑपरेटर है। अच्छा चलो एक और चीज करते हैं, एक बेहतरीन चीज करते हैं। मैंने बोला ऑब्जर्वेबल डाल ही देते हैं, चलो मैं बताता हूँ आपको। ऑफ वन, ठीक है। मैंने बोला अगर मैं ऑफ वन डालता हूँ, अब क्या होगा गाइस। अच्छा, सबसे पहले ऑफ वन मतलब तो ऑब्जर्वेबल में रैप हो क्या गया, चलो देखते हैं। ये देखो गाइस, ये देखिए गाइस, उसने मेरे को वन दे दिया, ठीक है। और फ्रॉम वन की अभी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने मतलब इसने बोला था कि मैं ऑब्जर्वेबल के साथ भी काम करता हूँ, तो मैं रैप करके दे दूंगा। बट फिर वही बात आती है कि अगर मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूं तो गाइस अब वो मेरे को वैल्यू नहीं देगा, अब वो मेरे को ऑब्जर्वेबल दे देगा एज इट इज, ठीक है। ऑब्जर्वेबल की वैल्यू नहीं देगा। चलो अब मैं इसके 1 2 3 डालता हूँ ऑफ के अंदर, अब क्या होगा गाइस, ठीक है। ऑफ मेरे को देगा 1 2 3। अच्छा पता नहीं क्या होता है, चेक कर ले रहे हैं। 1 2 3, तो गाइस ये सक्सेसफुली मेरा चल चुका है, ठीक है यार। देखो कैसे चला 1 2 3 में। अब हुआ क्या कि ऑफ मेरा क्या है, ऑब्जर्वेबल है। ऑफ के अंदर 1 आया, तो उसने पहली एक स्ट्रीम दी, उसने ऑब्जर्वेबल दिया फ्रॉम को, फिर तो फ्रॉम ने रिजॉल्व कर दिया, फिर उसने 2 दिया, फिर उसने 2 को रिजॉल्व कर दिया, फिर 3 दिया, 3 को रिजॉल्व कर दिया। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ ना गाइस, तो ये फेल हो जाएगा यार, क्योंकि अब इसको मल्टीपल मिल रहे हैं, मल्टीपल स्ट्रीम मिल रहे हो, ऐसे काम नहीं करता। उसे एक सिंगल एंटिटी चाहिए, ये सिंगल एंटिटी ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। आज की वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। हम उम्मीद करता हूँ यार आपको बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि ऑफ और फ्रॉम कैसे काम करता है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।